हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम सॉल्व कर रहे थे अपना बिहार बीएड 2023 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने ऑलरेडी दो पार्ट कवर कर लिए हैं। 30 क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब ये लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, पार्ट नंबर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, और इसमें हमें बोला गया है इफ GUN इज कोडेड एज HVO, फाइंड द कोड फॉर पेन। यानी कि यदि GUN को HVO के रूप में कोडित किया जाता है तो PN को क्या लिखेंगे। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। तो यहां पर देखते हैं GUN को कोड किया गया है HVO। तो यहां से 1+1, यहां से भी 1+1 और यहां से भी 1+1, यानी कि एक एक आगे वाला लेटर दिया हुआ है। तो अब किसको पूछा गया है? पेन को, यानी कि PEN। तो पेन के लिए एक आगे करेंगे तो क्या आएगा आपका? +1 करेंगे तो आपका आएगा Q। E को आगे करेंगे तो दोस्तों आपके पास आएगा F, और N का +1 करेंगे तो आएगा O, यानी कि QFO। और QFO ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, सीजर क्लोथ, यानी कि कैंची कपड़े से रिलेटेड है, तो फिर एक्स वुड से रिलेटेड है, यानी कि कुल्हाड़ी लकड़ी से, पत्थर चक्की से, चाकू पत्थर से, या दराती ईंट से। तो अब इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। अब कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ये ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल्हाड़ी जो रिलेटेड है आपकी लकड़ी से रिलेटेड है। एक्स इज रिलेटेड टू वुड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे बोला गया है अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फैमिली यानी कि परिवार, कम्युनिटी यानी कि समुदाय, मेंबर यानी कि सदस्य, लोकेलिटी यानी कि स्थानीयता, और लास्ट में है कंट्री यानी कि आपका देश। अब इसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में हमें लाना है, तो सबसे पहला आपका आएगा मेंबर, यानी कि ये पहला नंबर होगा। उसके बाद आपका आएगा फैमिली, यानी कि ये दूसरा नंबर होगा। और उसके बाद आएगा आपका कम्युनिटी, यानी कि ये तीसरा नंबर होगा। और दोस्तों उसके बाद चौथा आपका लोकेलिटी होगा, और लास्ट में आएगा आपका कंट्री। यानी कि पहला तीन 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 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वन आपका नंबर 2 पे आ रहा था फैमिली, यानी कि फैमिली भी दोनों में एक एक आ रहा है। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे कम्युनिटी आएगा, यानी कि चौथे वाले ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब दो ही ऑप्शन बचते हैं। उसके बाद चौथे नंबर का जो है आपका पहला आएगा, पांचवे का बाद में आएगा, यानी कि कंट्री बाद में। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बिहार बीएड में इस साल, यानी कि 2023 में तो पूछा ही गया है, 2024 के पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जरूर जाएगा। अब क्या क्वेश्चन है? अनिल वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। He again turned left and walk of 3 kilometer. At this point, he turned to his left and walk for 3 kilometer. How many kilometer is he from starting point? यानी कि अनिल उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है भाई, अब इसको बना लेते हैं हम। ये मान लेते हैं आपका एक इनिशियल पॉइंट है आपका। अब ये उत्तर की तरफ चल रहा है, यानी कि ऊपर की साइड। ठीक है, 3 किलोमीटर ये चला यहां तक, तो ये 3 किलोमीटर आप मान के चले, 3 किलोमीटर हो गया। इस पॉइंट को मैं ए नाम देता हूं। उसके बाद कहता है कि अपने बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसका बाएं होगा आपका इस तरफ, तो ये 2 किलोमीटर चलता है यहां तक। बी पॉइंट इसको मैं मान लेता हूं, ये कितना चला? 2 किलोमीटर। और वो फिर दाएं मुड़ और फिर से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। और जब फिर से बाएं मुड़ेगा, यानी कि नीचे की तरफ मुड़ेगा, फिर उसका चेहरा हो जाएगा नीचे की तरफ, तो दोबारा से चलेगा 3 किलोमीटर। इस पॉइंट को मैं सी पॉइंट मान लेता हूं। तो ये 3 किलोमीटर चला। इस बिंदु पर वे अपनी बाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि फिर से बाएं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, यानी कि जो आपका इनिशियल पॉइंट था वहीं से होता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा। ये तो 2 किलोमीटर था। अब 2 किलोमीटर, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये बचा आपका 1 किलोमीटर। तो कह रहा है वे आरंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है। आरंभिक बिंदु ये वाला था, यहां से यहां पे यानी कि डी पॉइंट पे ये कितना दूर है आपका? 1 किलोमीटर दूर है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो होगा 1 किलोमीटर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, और इस क्वेश्चन का आंसर
आंसर की में गलत है दिया हुआ है तो आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, उसका मार्क्स आपको जरूर मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्गों की संख्या पहचाननी है। अब दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं। पहले छोटा वाला स्क्वायर देख लेते हैं। एक स्क्वायर ये होगा, एक ये होगा, एक ये, तो चार अंदर और एक ये बाहर वाला, यानी कि ये पांच, यानी कि एक के अंदर पांच मिल रहे हैं, इसके अंदर भी आपके पांच मिलेंगे, इसके अंदर भी पांच और बड़े वाले के अंदर पांच, तो पांच, तो कितने हो गए, पांच या 15, तो टोटल 15 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आंसर की के अंदर, जो कि आपका गलत होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में, और 36 में भी आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी आपका। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, आपको ट्राइंगल्स फाइंड करने की कितने नंबर इसके में ट्राइंगल के हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें नेमिंग कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसको मैंने ए पॉइंट दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको मैं एफ कह देता हूं, इसको मैं ई कह देता हूं नीचे वाले को, और सिमिलरली इसको मैं सी कह देता हूं, इसको डी कह देता हूं। अब एक अंदर वाला भी है ये वाला पॉइंट, इसको मैंने आई कह दिया, और एक ये वाला पॉइंट बचा है, इसको मैंने एच कह दिया। तो ये मैंने आपको सारे नाम दे दिए हैं, और एक और पॉइंट बच रहा है दोस्तों ये वाला, इसको मैंने आपका जी कह देता हूं। चलिए अब यहां पर मैं ब्लू पेन से आपके लिए लिख के दिखा रहा हूं कौन कौन से ट्राइंगल बनेंगे। तो ट्राइंगल कौन कौन से बनेंगे मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं। सबसे पहला एक ए बी एफ ट्राइंगल बनेगा, आप ध्यान नोट करेंगे, ए बी एफ ट्राइंगल बनेगा। फिर आपका बी आई सी बनेगा, बी आई सी, ए बी एफ बी आई सी। फिर आपका बनेगा सी आई एच, और उसके बाद बनेगा जी आई एच, जी आई एच। उसके बाद बनेगा आपका एफ जी ई, उसके बाद बनेगा आपका ए एफ ई, ए एफ ई। उसके बाद बनेगा आपका दोस्तों ए बी ई, क्या बनेगा आपका, ए बी ई। उसके बाद बनेगा ए जी ई, उसके बाद बनेगा बी एच एफ, यानी कि ट्राइंगल बी एच एफ। उसके बाद बनेगा बी सी एच, बी सी एच। उसके बाद बनेगा आपका सी जी एच। उसके बाद बनेगा आपका बी आई ई, बी आई ई। नेमिंग के हिसाब से आप देख लेंगे। उसके बाद बनेगा आपका ए बी एच, ए बी एच। और उसके बाद बनेगा आपका बी सी ई, और लास्ट में बनेगा एक ट्राइंगल आपका सी डी ई। तो जब आप इन टोटल ट्राइंगल्स को गिनोगे तो टोटल ट्राइंगल्स की संख्या आ जाएगी दोस्तों आपकी 15। इसीलिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा। 14 यहां पे बच्चे ने लगाया जो कि गलत है, 15 इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें हमसे बोला गया आउट ऑफ गिवन आंसर फाइंड द, यानी कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति सही है। अब ध्यान से आप नोट करेंगे, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसमें टोटल 6 साइडें हैं, 1 2 3 4 5 6, और अंदर एक साइड कम करके दी हुई है। अगली बार 5 साइडें हैं तो एक साइड कम करके ओपन है। अगली बार 4 साइडें हैं तो 3 साइडें दी हुई है, यानी कि 3 ओपन हुआ है। अब ट्राइंगल होगा, यानी कि 4 के बाद 3 ही ट्राइंगल, 4 के बाद कितना आएगा आपका, 3 साइडों वाला आएगा, तो 3 साइडों वाला आपका ट्राइंगल ही हो सकता है। यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इन दो में से ऑप्शन सही होगा। अब जाहिर सी बात है कि 2 लाइनें होगी और स्पेस खुला होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसके अकॉर्डिंगली सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 चलेंगे। 38 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके अगले साल भी पूछा जाएगा। 7 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 11 है, फिर 09 है, फिर आपका 12 है। तो देखो 7 से गया, यहां से इस तरीके से आप सीक्वेंस बनाएंगे। 7 से गया आपका 8, इस तरीके से मैं यहां पे आपको बना के दिखा देता हूं। 7 से 8, 8 से 9, तो 9 से आपका आएगा अगला 10, और 10 सिर्फ एक ही ऑप्शन में। सिमिलरली 10 से 11, 11 से 12, और अगर एक और होता तब आता 12 से 13, लेकिन आपसे 13 नहीं पूछा गया, आपसे ये वाला पूछा गया था 10। तो 10 ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 39 में चलेंगे दोस्तों, और 39 में हमसे क्या बोला गया है देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39, अ मैन वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट टेक अ 270 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न एंड स्टार्ट वॉकिंग, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ? एक व्यक्ति पूरब की ओर चलते हुए घड़ी की दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है और चलना आरंभ करता है। अब वे किस दिशा में चल रहा है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आसान है। इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप नॉर्थ साउथ बना लेंगे। तो नॉर्थ साउथ में यहां बना देता हूं, नीचे ये नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट, इधर होगा आपका वेस्ट। तो आदमी जो चलना चालू किया वो किस तरफ चलना चालू किया भाई? ईस्ट की तरफ। यहां पे बोल रहा है ईस्ट की तरफ चलना, पूर्व की तरफ। उसके बाद वो करता क्या है, 270 डिग्री घूम जाता है। कितना? 270। तो इस तरफ जा रहा था, तो इस तरफ से यहां तक तो ये कितना होगा? 180, और यहां से ये होगा आपका 90। तो यहां तक आपका 270 डिग्री घूम जाएगा। अब इसका फेस होगा भाई आपका नॉर्थ की तरफ। तो कह रहा है अब किस दिशा में चल रहा है? तो किस दिशा में चल रहा है? आपका नॉर्थ दिशा में, यानी कि उत्तर दिशा में वो आसानी से चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा अब सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 में चलेंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। वैल्यू चेंज कर देते हैं और क्वेश्चन सेम रहता है। इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट, शीला इज 5th फ्रॉम द राइट ऑफ सौरभ, हु इज 18 फ्रॉम द राइट हैंड, देन फाइंड द रैंक ऑफ शीला फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यानी कि 40 छात्रों की एक पंक्ति में शीला सौरभ के दाएं से 5वें स्थान पर है। दाएं से 5वें स्थान पर, जो दाएं से 18वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से शीला का स्थान ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम इस तरीके से करेंगे कि एक रेखा हम ले लेते हैं, यानी कि एक लाइन ले लेते हैं। शीला के लिए मैं एस लिख देता हूं, और सौरभ के लिए मैं एस ओ लिख देता हूं। सौरभ के लिए मैं एस ओ लिख देता हूं। तो यहां पर बोला गया है कि सौरभ जो है कौन से 18वें स्थान पर है, दाएं से, यानी कि दाएं से इधर से 18वें स्थान पर है, ये 18 स्थान है। तो डेफिनेटली सौरभ का लेफ्ट एंड से, भाई लेफ्ट एंड से क्या उतना होगा, यहां से तो 18वां है। अब 40 में से आप कितना माइनस करेंगे? 18, और एक जोड़ देंगे लेफ्ट के लिए, यानी कि लेफ्ट से अगर आप निकालना चाहें सौरभ की एंड, तो कितना आ जाएगा इसका? 23 आ जाएगा। अब 23 को कह रहा है शीला से, तो बाएं ओर से शीला। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना था भाई? इनके बीच में था 4 का डिफरेंस, यानी कि 5। तो 23 में 5 जोड़ देंगे तो टोटल 28 आ जाएगा। यानी कि शीला का लेफ्ट से कितना स्थान होगा भाई? 28वां स्थान होगा। 28वां ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, 3 of the following 4 letter cluster are alike in a certain way and one is different from, select the odd one। यानी कि इनमें से एक जो आपका सीक्वेंस दिया हुआ है वो एक गलत है, बाकी सारे सही है। अब देखो, ध्यान से देखेंगे, यहां पर देखो दोस्तों, यू आया हुआ, यानी कि आपका एक वोविल आ गया, यहां पर भी एक वोविल आ गया कम से कम, और नीचे भी एक वोविल कम से कम आ गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में कोई भी वोवल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई वोविल आपका है ही नहीं। बाकी सारे कॉन्सोनेंट है, सारे ही आपका क्या है भाई? कॉन्सोनेंट है, सारे ही कॉन्सोनेंट है आपका, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई, एक रीजन आपको आर्ग्यूमेंट गिवन है, आइडेंटिफाई द रीजन इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। अ पर्सन विदाउट अ गोल इज लाइक अ कंप्यूटर विदाउट अ प्रोग्राम। बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर जैसा होता है। अभी क्या हाइपोथेटिकल, काल्पनिक तो नहीं है चीज ये। डिडक्टिव है क्या? नहीं। निगमन भी नहीं है, इंडक्टिव भी नहीं है। ये है आपका एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है? एक पर्सन को किसी से एनालॉज, यानी कि सिमिलर दिखाना। एनालॉजी, जिसको हम एनालॉजी अभी पढ़ रहे थे ना हम, तो एनालॉजी है जैसे कि कपड़ा जो रिलेटेड किया था हमने सीजर से, इसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अलंकारी 43, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है? टू ऑब्जर्व अ प्रीपोजिशन वी चेंज इट्स क्वालिटी एंड रिप्लेस द प्रेडिकेट टर्म विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। स्टेटमेंट 2 क्या है? अ वर्जन इज वैलिड फॉर एनी स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगरिकल प्रोपोजिशन। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट 1 भी ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है? सत्य है। 44,
44 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए इज सबसेट ऑफ बी, आपको फिगर गिवन है, यानी कि ए बी का उप समुच्चय है, या बी इज अ सबसेट ऑफ बी। ए दोस्तों ए जो है, ए के अंदर कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, मान के चलो ए के अंदर आपका 1 2 3 है, तो बी के अंदर आपका हो सकता है 1 2 3 4 5 6 और ये अप टू 7 चले, मान के चलो 7 तक चल रहा है ये, चलिए। तो यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर तो मौजूद है ना, तो आप इसको ऐसे लिख, आप इसको ही बोलोगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत था। 45 लुक एट द सीरीज, इस श्रृंखला को देखें, बहुत सिंपल है ये वाला। कैसे करेंगे, U32 V29, उसके बाद डैश दिया हुआ है X23, उसके बाद आपका Y है 20 है। देखो U से V गया है, V से अगली डेफिनेटली W जाएगा, यानी कि W आएगा यहां पर, W से फिर X और X से आपका Y आएगा। तो ये तो W तो आपका ठीक आ गया। अब अगला सीक्वेंस कैसे आ रहा है, देखो यहां से ये -3 हुआ है, कितना हुआ है -3, यानी कि 32 से 29 आया, तो 29 से कितना आएगा भाई, -3 करने पे कितना आएगा, आप खुद लगा लो, 26 आएगा ही नहीं आएगा। 26 से अगला -3 करेंगे तो देखो 23 आ रहा है, फिर -3 करेंगे तो, यानी कि हमारा सीक्वेंस ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन गया, W26, ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चे ने सी लगा रखा है, जो कि गलत है। वो आगे वाला जो ये यहां पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, उसको देख के कंफ्यूज हो गया, जबकि हालांकि ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स पूछा था, बीच वाला। 46 a person write all the number from 0 to 99, the number of time digit 3 will be written is। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए पर्सन राइट ऑल द नंबर फ्रॉम 0 टू 99, यानी कि एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो 0 से 99 की सभी संख्या लिखता है जिसमें 3 अंक आते हो, जिसमें 3 का आते हो। तो अब मैं लिख देता हूं आपके लिए, सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला होगा 3, फिर होगा 13, फिर होगा 23, फिर आपका होगा 30, फिर 31, फिर 32, फिर 33, फिर 34, 35, 36, 37, 38, 39 के बाद आपका यहाँ पे 40 में गलत लिख रहा हूं, सही लिख रहा था, 39 के बाद 43, और 43 के बाद दोस्तों आपका आएगा 53, फिर 63, फिर 73, और फिर 83, और लास्ट में आएगा 93। अब दोस्तों काउंट करना चालू करेंगे, तो काउंट पहले से करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, स्टार्ट ऊपर वाली लाइन में 6। अब यहां पर देखेंगे इसके अंदर तो 2 बार 3 आया है, तो यहां पर इसको काउंट करेंगे 2 बार, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो टोटल कितनी बार आ गया, 20, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 3 कितनी बार आ गया भाई, 20 बार आया है, तो इसीलिए सी हमारा ऑप्शन सही होगा। 19 नहीं होगा क्योंकि 33 2 बार आया है, 33 2 बार आया इसलिए 2 बार काउंट होगा, 2 बार 3 आया ना। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बिल, ट्रीटमेंट, डॉक्टर, डायग्नोस्टिक, पेशेंट। अब सिंपल सी बात है, बिल आपका बाद में बनेगा, यानी कि बिल वाला ऑप्शन तो आपका सबसे लास्ट में आएगा। अब एक ही ऑप्शन में है आपका, तो बाकी तो आपको देखने की जरूरत है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, पेशेंट आएगा भाई, किसके पास आएगा, डॉक्टर के पास आएगा डेफिनेटली, पहला 5 फिर 3, उसके बाद डॉक्टर क्या करेगा, उसको डायग्नोस करेगा, यानी कि उसको निदान करेगा, देखेगा, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होगा, और लास्ट में क्या बनेगा, डॉक्टर उसका बिल बनाएगा कि भाई आपके इतना बिल आ गया, आपको इतना पे करना है जो मैंने ट्रीटमेंट किया आपके ऊपर। तो ये आपका सीक्वेंस होगा 5 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, ए बुक ऑलवेज हैज, एक पुस्तक में हमेशा होता है। अब यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उसमें पेज होंगे, स्टोरी होगी। क्या सभी बुक के अंदर स्टोरी होती है, नहीं, सब बुक के अंदर स्टोरी नहीं होती है। क्या सभी बुक बाइंडिंग होती है, नहीं जी नहीं, बिल्कुल सब में नहीं। क्या सभी बुक में कंटेंट होता है, नहीं, सब बुक में कंटेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बुक है इसलिए बुक में पेजेस
जरूर होंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि पृष्ठ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 49 में चलेंगे और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले साल भी रिपीट होगा आपका 2024 में बीएड पेपर में ये रिपीट क्वेश्चन होगा। कह रहा है मीडियन निकालना है यानी कि माध्यिका निकालना है। अब माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। अब जब आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा 2, फिर 2, फिर आपका आएगा 4, फिर 6, फिर 6, 7, 8, 9। तो ये ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिख दिया। अब आप इसको चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। 8 नंबर निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है भाई मीडियन का, अगर आपको याद हो तो जल्दी से बताएं, मैं आपको बता देता हूं। मीडियन निकालने का यानी कि माध्य निकालने का आपका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन और अपॉन में 2। तो n आपका था 8, 8 अपॉन में 2 ऑब्जर्वेशन प्लस 8 बाई और इसके अपॉन में चल रहा है 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 4th ऑब्जर्वेशन और 5th ऑब्जर्वेशन और अपॉन में 2। 4th ऑब्जर्वेशन आप यहां से नोट करेंगे, मैं ब्लू से कर देता हूं, 1 2 3 4, 4th ये आएगी और 5th भी ये आएगी, यानी कि 6 प्लस 6 और डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से, तो कितना आ जाएगा भाई आपका 12 अपॉन में 2, दैट मीन्स 6। 6 ही आंसर ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप चलेंगे, इसको मैं नीचे से मिटा देता हूं ताकि क्वेश्चन हम पढ़ सकें। आपने आई होप ये नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 50, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर डिविजिबल बाय 6 इन द बिटवीन 100 to 400, यानी कि 100 से 400 के बीच में 6 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी कि सम ज्ञात करना है। अब इसके लिए क्या ऑप्शन है आपके लिए, सबसे पहला नंबर क्या होगा, 102 होगा, और उसके बाद लास्ट वाला नंबर जो 400 के अंदर मारा जो 6 से डिवाइड हो रहा है वो होगा 396। दोस्तों इसके बीच में आप एक काम करेंगे, 396 को ना 396 को 6 से डिवाइड करके देखेंगे, तो जब 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 66। तो इसके बीच में यानी कि अगर 1 से होता है ये, तो टोटल 1 से लेकर 396 तक यानी कि 400 तक 66 बार 6 से डिविजिबल हो जाता। तो 1 से लेकर, अब एक चेक करेंगे, 102 जो नंबर है ना ये 17वां नंबर है, यानी कि इससे पहले 16 नंबर आ चुके होंगे। तो 66 में से 16 माइनस करेंगे, 66 में 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 50, यानी कि 102 से 396 के बीच में 50 ऐसे नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल है। तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 50। तो अब सम निकालेंगे, सम की वैल्यू यानी कि n/2 a प्लस लास्ट टर्म यानी कि a प्लस an कह दो या a प्लस l कह दो। n है आपके पास 50/2 और a है आपके पास 102 और l है आपके पास 396। इससे काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा और 25 को दोस्तों डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे इसको प्लस करके 498 से, 498 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12,450 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इफ अ 30 मीटर लैडर इज प्लेस अगेंस्ट अ 15 मीटर वॉल सच दैट is just reach the top of the wall then the elevation of the wall is equal to, यहां पर कुछ मिसप्रिंट है, यहां से एंगल पूछना चाह रहा है एक्चुअली ये। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। एक 30 मीटर की एक वॉल है जो कि किससे 15 मीटर की दीवार है, तो 15 मीटर की दीवार डेफिनेटली स्ट्रेट होगी। उसके ऊपर क्या खड़ी है भाई 30 मीटर की सीढ़ी, ये 30 मीटर की सीढ़ी दीवार पे इस तरीके से खड़ी होगी, तो 30 मीटर की, तो ये वाला एंगल आपसे डेफिनेटली वो पूछना चाह रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, साइन 30। साइन 30 का मतलब क्या होता है, अब साइन 30 साइन का मतलब होता है लंब अपॉन में कर्ण। तो लंब अपॉन में कर्ण का मतलब क्या होगा, 15 अपॉन में 30, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 और साइन 30 बराबर 1/2 आ जाएगा। तो ये अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है आप जल्दी से बताओ,
कौन से एंगल की वैल्यू होती है? तो साइन 30 बराबर साइन, जल्दी बताओ भाई जल्दी। जी बिल्कुल ठीक है आपका, साइन 30। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 30 डिग्री आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके अकॉर्डिंग सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 में चलेंगे, और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लूप संख्या ज्ञात करनी है, आप कैसे फाइंड करेंगे? आप बहुत सिंपल है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 3 से, और प्लस कर देंगे, यानी कि 5 इंटू 6, 4 इंटू 3, और जब प्लस करोगे 5 इंटू 6 यानी कि 30 और 12, 30 और 12 आपका हो गया 42, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप सिंपल हम कर लेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को करेंगे 16 और ये आ जाएगा 35। सॉल्यूशन होकर कितना आएगा आपके पास दोस्तों? 51, और 51 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। 53 में चलेंगे दोस्तों, और आंसर की में इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है सेट डी के अंदर, ये सेट डी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। सेट डी में ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, जो कि सरासर गलत है। अब कैसे हमारा आंसर आएगा, ध्यान से देखेंगे। इसका ऑप्शन डी सही होगा। कैसे? 8 में 8 जोड़ेंगे और फिर माइनस करेंगे 2 में और मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो कितना आएगा देखते हैं। 8 में 8 जोड़ा भाई, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा। तो 8 प्लस 8, और यहां पर आएगा माइनस, यहां पे माइनस होगा क्योंकि ये माइनस का साइन था। यहां पे कुछ और नंबर होता तो 2 1 2 हो गया, अगर कुछ और नंबर होता तब अलग हो जाता। तो 8 अब सॉल्व कर लेंगे, तो 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 यानी कि 14, और 14 ही हमें गिवन था, तो इसीलिए डी हमारा सही होगा, ए सही नहीं होगा, जो कि इसीलिए आप इस क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे अपनी आंसर की के अकॉर्डिंगली। सेट डी में ये आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। 54, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन में कहा गया है 84 को मल्टीप्लाई किया गया 13 से 8 आया, 37 को मल्टीप्लाई किया गया 13 से 6 आया, 26 को मल्टीप्लाई किया 11 से तो 6 आया, तो 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो क्या आएगा? बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे किया गया है देखो, मैं आपको बता देता हूं। 8 को 4 में जोड़ेंगे, यानी कि इन दोनों का प्लस करेंगे और माइनस लगाएंगे, इन दोनों का भी प्लस करेंगे, 1 प्लस 3, तो 8 प्लस 4 कितना हो गया भाई? 12, 12 में से 4 गए तो 8 आ गया, यानी कि बीच वाला सेटिस्फाई हो रहा है। अगला वाला भी देख लेते हैं एक बारी। 3 प्लस 7, और मल्टीप्लाई की जगह हम लगा देंगे माइनस को, और 1 प्लस 3 यानी कि इन दोनों को भी जोड़ देंगे, तो 10 माइनस 4, और 10 माइनस 4 6, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है बिल्कुल। तो हम क्वेश्चन वाला सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 5 प्लस 6 करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए माइनस, और 2 प्लस 2 दोस्तों तो कितना आएगा? 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 दैट मीन्स 7, तो 7 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन इस वीडियो के लास्ट पार्ट, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और इसमें बोला गया है आइडेंटिफाई द पॉसिबल आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट, शुड स्टूडेंट स्टडी इन अर्ली आवर ऑफ मॉर्निंग। आर्ग्यूमेंट क्या है? यस, माइंड इज फ्रेश एंड अलर्ट एट द टाइम ऑफ एट दैट टाइम। आर्ग्यूमेंट क्या है? नो, अर्ली राइजर्स फील स्लीपी थ्रू आउट द डे। यानी कि कथन क्या है? क्या छात्रों को सुबह के समय जल्दी पढ़ना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। अब तर्क क्या है उसका? यस, उस वक्त दिमाग ताजा और सतर्क रहता है। और तर्क 2 है आपका, नहीं, जल्दी उठने वालों को दिन भर नींद आती रहती है। अब आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा जी? आप कितने बजे उठ रहे हो कमेंट बॉक्स में बताओ फिर जल्दी से। आप जल्दी उठ रहे हो तो सतर्क, जो दिमाग उसका सतर्क रहेगा, यानी कि बहुत फ्रेश रहेगा और अलर्ट रहेगा। तो इसीलिए तर्क वाला जो हमारा 1 है वो सही होगा, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और यहां पे कह रहा है स्लीपी होगा, स्लीपी यानी कि दिन भर नींद आएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक रूटीन बना लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हमारा स्टेटमेंट जो ए है वही सबसे स्ट्रांगली होल्ड करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल लॉजिकल एनालिटिकल क्वेश्चन जो कि हमने 55 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। उसके बाद हम अपने जीएस क्वेश्चन पाएंगे, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट में भी हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि और भी आने वाली बिहार बीएड से रिलेटेड और भी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे और अपडेट्स
भी आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।